अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज सुप्रीम कोर्ट में दूसरी समाअत थी जो पाकिस्तान में कल आइनी बहरान वज़ीर इमरान खान ने पैदा किया है, उस पर दूसरी समाअत थी। मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने, जिन्होंने कल ख़ुद अपने आर्डर में लिखवाया था कि उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मोअज़्ज़ज़ अदलिया के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने घर पर आकर मुलाकात की और इस आइनी जो एक बहरान पैदा हो रहा था स्पीकर की रूलिंग की वजह से, उस पर उन्होंने अपनी ख़दशात और परेशानी का इज़हार किया, जिसकी वजह से सो मोटो नोटिस लिया गया था। कल भी हमारी यही ऑब्ज़र्वेशन थी कि थोड़ी कैजुअली हियरिंग हुई। आज भी जो समाअत थी वो दो वजूहात की बिना पर आप कह सकते हैं कि बहुत ही स्लो चली। एक जो फ़ारूक एच नाइक साहब के दलाइल थे, और दूसरा जो जस्टिस मुनीब अख्तर के ऑब्ज़र्वेशंस और सवालात थे। और अब कल के लिए समाअत मौखर की गई है, लेकिन इसमें तशवीश का बायस ये है कि अभी भी इस तमाम आइनी बहरान के बारे में, जिससे पाकिस्तान का पूरा जमहूरी निज़ाम स्टेक पे लग गया हुआ है। और अगर आप देखें कि वज़ीर इमरान खान ने आज भी गवर्नर पंजाब को बुलाया हुआ है पंजाब असम्बली के बारे में मुशावरत के लिए कि उसको तहलील करना है या नहीं। हर आए दिन के साथ उनको जो ब्रीथिंग स्पेस मिल रही है वो इस आइनी बहरान को मज़ीद गहरा करते जा रहे हैं। और ये ब्रीथिंग स्पेस उनको जो मिल रही है, अगर मोअज़्ज़ज़ अदलिया देखे तो जितना ये मामला ख़तरनाक है और जितना ये निज़ाम ख़तरे में पड़ा हुआ है, उसमें अदलिया का कल भी ये कहना कि हम पहले रूटीन के केसेस सुनेंगे, उसके बाद 12 बजे के बाद इस केस को सुन लेंगे। सब कुछ छोड़ के ये सुबह 9 बजे क्यों नहीं मुकर्रर होता कि एक दिन में तमाम समाअत हो और फिर जाए। और अब भी कल भी मोअज़्ज़ज़ जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि नहीं, हम ये आइनी सवाल है तो हम देखेंगे कि इसके दूर रस क्योंकि असरात होने हमारे फ़ैसले के, तो हम दोनों तरफ़ों को सुनेंगे और फिर सोचेंगे और फिर हम फ़ैसला देंगे। यानी कि अगर तो फिर यही रहा, अगर कल अपोजिशन ने अपने दलाइल कंक्लूड कर भी लिए तो फिर अटॉर्नी जनरल होंगे। उन्होंने 63A पे सिर्फ 2 दिन मांगे थे, 4 दिन ले गए वो, तो 2-3 दिन वो फिर इधर भी बज़ाहिर ले जाएंगे। फिर बाबर रवान साहब हैं, वो भी अपने दलाइल देंगे। फिर उसके बाद स्पीकर डिप्टी स्पीकर के वकील हैं नईम बुखारी, वो अपने दलाइल देंगे। यानी ये तो फिर मामला फिर जाए, ये तो हफ्ते और ज़्यादा वाला मामला चल रहा है। और इतने दिनों में तो मुल्क में पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। मुल्क की मईशत इस वक्त स्टेक पे लगी हुई है, एक अनसर्टेनिटी है। निज़ाम अमूर मुमलिकत जो से हैं वो एक अजीब उनमें खला पैदा हो गया है। नहीं पता कि हु विल बी द कॉलिंग द शॉट्स, कोई काबीना नहीं मौजूद, कुछ नहीं मौजूद। इमरान खान साहब एक अजीब व गरीब अंदाज में दोबारा से एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। तो ये क्या है, इस सब पर बात करते हैं। अदील सरफराज हमारे साथ हैं, सीनियर नुमाइंदे हैं आज टीवी के, और सुप्रीम कोर्ट के मामलात को ही कवर करते हैं और बड़ा अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं। तो उनसे पूछते हैं, अदील, आपकी नज़र में आज की जो ये समाअत है, इसका क्रक्स क्या है? आपको क्या जाता नज़र आया, इसमें क्या आपको लगा? एक तो मेरी आज जो ऑब्ज़र्वेशन वो यही है कि जो अपोजिशन की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे फ़ारूक एच नाइक साहब, वो अपना जो केस है उसको प्रेजेंट नहीं कर पाए जिस तरह उनको करना चाहिए था। और उनको जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस इजाज़ुल हसन या कोई भी जज होते हैं, उनका काम होता है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चंस करना, और वकला की एक ज़िम्मेदारी होती है कि वो उनकी मुआवनत करें कानून और आइन से। लेकिन आज हमने यहाँ पर देखा है कि जब भी उनसे सवाल किए गए हैं वो खातर ख्वाह उस पर उनको मुतमईन नहीं कर सके। और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि वो बग़ैर तैयारी के या तो आए हैं, और दूसरा ये कि वो जो चीज़ें दिमाग में थी उनको ज़बान पे ला नहीं सक रहे थे, कंपोज नहीं थे। और तीसरी इसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है, जो शुरू में उनको डांट पड़ गई थी ना आज चीफ जस्टिस से, शायद उस वजह से वो थोड़े से रोब में भी आ गए थे। डांट की आपको याद होगा, आज सुबह जब समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस फ़ारूक एच नाइक, माज़रत के साथ रोज़े की हालत में ज़्यादा बोला नहीं जाता, फ़ारूक एच नाइक साहब ने अदालत से फुल कोर्ट बनाने की एक इस्तदा की थी। उन्होंने कहा था, पीपल्स पार्टी की जानिब से उन्होंने कहा था कि एक फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, एक बहुत अहम नौइयत का ये केस है, राइटली सो। अदालत ने उस पर उन्हें कहा कि हम 5 जजेस यहाँ पर बैठे हैं, हमें डिसाइड करने दें कि क्या करना है क्या नहीं करना। थोड़ी तलखी भी हुई। उन्होंने कहा कि अगर आपको हम में से किसी पर ट्रस्ट नहीं है तो हम उठ जाते हैं। आप उन्होंने कहा नहीं, वी हैव टोटल कॉन्फिडेंस ऑन यू। उसके बाद समाअत का जो बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ है। लीगल जो प्रोसीजर जो आप कह सकते हैं इसमें खामियां
इनकी जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है, आज फोकस तो उसी के ऊपर रहा है। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाज़ुल एहसन उनसे सवाल करते रहे, और जो प्रोसीजरल उसके अंदर आस्पेक्ट्स थे उन पर ही वो रहे कि ये शायद एक अनलॉफुलनेस है प्रोसीजरल। तो यहाँ पर एक सवाल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने काफ़ी इम्पोर्टेंट किया था। उन्होंने ये पूछा था कि ये इलीगैलिटी जो है ये प्रोसीजरल है या कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये मेरे ख्याल से तो जमाल खान मंदोखेल साहब ने रेस्क्यू भी किया यहाँ पर फ़ारूक एच नायक साहब को, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को ना कूजे में दरिया बंद कर दिया उनको, और उन्होंने वहाँ पर उनको जला बख्शी, और यहाँ पर फ़ारूक एच नायक ने उनको कहा बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशनल इलीगैलिटी है। और यहाँ पर जो बाकी जजेस, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे पूछा है कि अगर उनकी जो रूलिंग थी स्पीकर की वो अगर अनलॉफुल थी तो वो कैसे थी, आप हमें इस पर हमें समझाएं। और यहाँ पर जब समाअत का आगाज़ हुआ, आपको याद होगा कि आज जब जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने अदालत से मुख्तलिफ जो वकला हैं उनसे मुखातिब होकर कहा था कि हम इस केस को जल्दी सुनना चाहते हैं और एक अप्रोप्रिएट और आज एक हम अप्रोप्रिएट एक मुनासिब आर्डर देंगे, ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे। और केस की समाअत के दौरान जब लिंगर ऑन हो रही थी प्रोसीडिंग्स, इवन दो जो 7 वकला खड़े थे, फ़ारूक एच नायक साहब के एक जमे गफ़ीर था, आज कोर्ट रूम नंबर 1 में पैर रखने की जगह नहीं थी, मतलब उनके साथ रज़ा रब्बानी साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनकी अकब में शहबाज शरीफ साहब, तमाम जो इनकी लीडरशिप और वकला मंसूर अवान तमाम वहाँ पे मौजूद थे, और वो इनको लुक़मे दे रहे थे। सवाल फ़ारूक एच नायक से होता था, जवाब रज़ा रब्बानी साहब उनके कान में जाके बता रहे होते थे, क्योंकि एक अजीब सा वो फ़ारूक एच नायक साहब शायद उनको सुनने का मसला हो रहा था या क्या, वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। उस पर काफ़ी तलखी भी हमने देखा फ़ारूक एच नायक और रज़ा रब्बानी में हुई कि आप लोग मुझे बोलने दें, मैं ख़ुद अपने तरीके से बोलूँगा। इस सारे प्रोसेस में आज बज़ाहिर यही लगा है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 2 से 3 दफ़ा अपने जजेस को भी इशारा करके उन्होंने कहा कि लेट मी टेक द कंट्रोल ऑफ द, और उसके बाद बाकायदा तौर पर उन्होंने ये जुमला कहा है कि नाउ लेट मी टेक ओवर और लेट्स गो ऑन टू द फैक्ट्स पे जाएं, क्योंकि ही वाज वेरी मच विलिंग कि आज वो कुछ ना कुछ आर्डर इस पर जारी करें, क्योंकि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज जो मुझे आज समझ आई है जस्टिस उमर अता बंदयाल की चीफ़ जस्टिस की, वो यही थी। लेकिन उसमें आज एक तो 2-3 जजेस और एक फ़ारूक एच नायक साहब, उन्होंने इसको गैर ज़रूरी तौर पर एक बहस में उलझते रहे और इसको प्रोलॉन्ग किया। और दूसरी तरफ एक हैरानकुन बात यह है कि हम क्योंकि वकला के डाइस के साथ खड़े थे, मैं और मतीउल्लाह जान साहब, तो हमने उनसे पूछा कि आप लोग जब समाअत कंक्लूड हो रही थी कि आप लोग क्यों नहीं स्टे इसके ऊपर ले रहे, अदालत से क्यों इस्तदा? उन्होंने कहा जी अब खुल गई है इतनी ज़्यादा प्रोसीडिंग्स, तो अब इस पर ज़रूरत नहीं है। खैर हमें तो इस लॉजिक की समझ नहीं आई, जिसके लिए कल ये आए थे नोटिस लेने की इस्तदा कर रहे थे, आज उस पर खुद ये उनसे नहीं कह रहे कि इनको जल्दी कोई एक इंटरम रिलीफ मिलना चाहिए या इंटरम ऑर्डर तक इन्होंने उसको सॉर्ट ही नहीं किया अदालत से। अब दौरान समाअत ही जब इनको नज़र आया अपोजिशन को कि इनका शायद केस वीक होता जा रहा है, तो मखदूम अली ख़ान की जानिब इन लोगों ने अपनी तवज्जो मबजूल कराई, जो कि 63A के लिए वहाँ पर बैठे थे। इन्होंने उनसे कहा, तो बल्कि पहले एहसन बोन साहब ने उनको इशारा किया कि काइंडली आप आ जाएं, तो उन्होंने हाथ से मना कर दिया। उसके बाद मेरे ख्याल से जो मैंने देखा अपनी नज़रों के सामने, शहबाज शरीफ साहब ने आज़म नज़ीर तारड़ को कहा, आज़म नज़ीर तारड़ मखदूम अली ख़ान की कुर्सी के साथ जगह होती है वहाँ पर बैठ के 15-20 मिनट उनको मनाते रहे। उसके बाद उन्होंने कन्विंस किया उनको, और उन्होंने अब हामी भरी है कि कल वो आर्गूमेंट करेंगे अपोजिशन की तरफ से। 1 घंटे का वक्त उन्होंने अदालत से मांगा है। रज़ा रब्बानी साहब ने 15 से 20 मिनट का कहा है, लेकिन वो भी 45 मिनट तक रज़ा रब्बानी बीइंग रज़ा रब्बानी ले लेंगे। अदरवाइज़ अब लग ये रहा है कि मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है, मुझे जो नज़र आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो है, और इसके ऊपर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी अब ये ज़िम्मेदारी आयद होती है, और वो एक लेगेसी की भी बात अक्सर करते हैं। तो अब देखें क्या करते हैं इसमें, और 2 से 3 रोज़ में ये कंक्लूड हो जाएगा। कल नहीं हुआ तो परसों ये लाजमी हो जाएगा कंक्लूड। अच्छा अदील, आपका ये कहना है कि 2 से 3 दिन में कंक्लूड होगा। जितना बड़ा ये आइनी बहरान पैदा हुआ है मुल्क में, और एक क्यास है इस वक्त, एक गैर यकीनी की फ़दा है, उसमें क्या ये मामला अर्जेंट बेसिस पे, हमने इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में रात 10 बजे के बाद भी अदालतें बैठती देखी हैं।
सर रमज़ान का महीना है, रोज़े भी हैं। अब जैसे हमें रोज़ा लगा हुआ है, जज साहब को भी तो लगता है ना सर। इफ्तार के बाद तो मेरे ख्याल में रोज़े की हालत सर खत्म हो अफ्तारी वो अब देखें ना, सारी बात आपकी ठीक है। अब इसमें कुछ एक सारा ओनस हम जजेस पर नहीं डालें ना, हमने वकला को भी तो देखना है जी सर। जी, वो फारूक आज नाइक आपके साहब का बहुत सामने मायूस सिर्फ कुन था। फारूक नाइक को छोड़ दें सर, एहसन बोन साहब थे, आजम नज़ीर तारड़ साहब थे, दे वर ऑल प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम राइट बिफोर द जजेस, और एक ने भी ये नहीं कहा कि आज इसको कंक्लूड करें। इवन फारूक के नाइक ने कहा था कि आज करें, हाँ। और बाकी किसी ने, इवन मखदूम अली खान, मंसूर अवान, रज़ा रब्बानी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं सारे, इन सब ने कहा सर काइंडली कल तक कर दें, क्योंकि सबकी हालत टाइट थी। तो जजेस इवन के बंदयाल साहब ने एंड में रिमार्क्स भी दिए, उन्होंने कहा कि अगर आप सब लोग ऑर्गेनाइज्ड होते तो हम अभी करते आज ही हैं, आज इसको करते हैं। कंक्लूड कर लेते। लेकिन नहीं, वकला खुद, मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूं कि वकला ने इस मामले को जो है ना तूल ज़्यादा बख्शी है आज बनाए बजाय, और वो अपोजिशन के वकला ने बख्शी अपोजिशन के। तो ये थोड़ी सी एक जिसका आयरनी है। सियासी फायदा बाहर इमरान खान साहब को होगा, उनको टाइम मिलता रहेगा। मेरी मतीउल्लाह जान साहब, क्योंकि हमारे सीनियर, हम उनसे साथ साथ पूछते भी रहते हैं, तो जब वो जज साहब ने ना इनको वकला से पूछा कि कौन कौन आर्ग्यू करेगा, तो पहले तो उन्होंने कहा मखदूम अली खान हमारी तरफ से कर रहे हैं। तो इनमें इत्तेफाक राय की ये बात है कि रज़ा रब्बानी साहब ने कहा मैं करूँगा, मंसूर अवान ने कहा मैं करूँगा, इधर से वो खोसा साहब, शहबाज खोसा साहब ने कहा मैं करूँगा। तो मतीउल्लाह जान साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा यार एक तो इन वकीलों का मसला है, मुल्क में आइनी बुरहान है और इनको अपनी हाजिरियाँ लगाने की पड़ी है। तो मसला ये है कि वकला हज़रात जो है ना, सिर्फ ऑर्डर शीट में अपना नाम लिखवाने के लिए वो इस प्रोसीजर वो फीसें जस्टिफाई हो जाती हैं ना सर। वो अब फीसें अक्सर तो फीस ऐसे मामलात में आपको पता है फीसें नहीं होती लेकिन हो सकता है आगे 2 से 3 रोज़ में ये कंक्लूड हो जाए प्रोसीडिंग, और होपफुली जो भी हो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक क्योस की सूरत हाल है। अभी तक तो कंटेंड है सिचुएशन, लेकिन आगे आइंदा आने वाला जितना ये प्रोलॉन्ग होगा, हियरिंग प्रोलॉन्ग होगी, इतना ही क्योस बढ़ता जाएगा और अनसेटलिंग एक सिचुएशन जो है नज़र आ रही है हमें। सुप्रीम कोर्ट का अब अहम एक यहाँ पर किरदार है, उसको अदा करना होगा। बहुत शुक्रिया अदील हमारे साथ थे आज की प्रोसीडिंग पर। उन्होंने बताया कि ये वकला की जो अपोजिशन के थे वो बिल्कुल कोई ख़ास तैयारी नहीं नज़र आ रही थी, उनमें आपस में रब्त नज़र नहीं आ रहा था, और एक अजीबो गरीब अंदाज में दलाइल चल रहे थे और बहुत ही स्लो दलाइल थे। तो अब देखते हैं कि कल अगर ये कंक्लूड होता है तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल इसको कितना लटकाने के में कामयाब होते हैं, क्योंकि वो इसमें अब काफ़ी मलका हासिल कर चुके हैं कि 1 दिन मांगते हैं तो 4 दिन लगाते हैं वो दलाइल में, और बाकी फिर बाबर रवान साहब कितना लटकाते हैं। लेकिन आज अटॉर्नी जनरल साहब ने काफ़ी ज़्यादा नोट्स लिए हैं, ख़ास तौर पे जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के जो क्वेश्चंस थे और उसके ऊपर जो इनके जवाब थे जो खातर ख्वाह नहीं थे, उस पर उन्होंने नोट्स लिए हैं। इसका मतलब ये है कि उनके आर्ग्यूमेंट्स बड़े तगड़े होने वाले हैं अटॉर्नी जनरल के, क्योंकि आपने उनको भी मौका दे दिया अपना केस बनाने का अपोजिशन में। बिल्कुल बिल्कुल आप दुरुस्त कर रहे हैं, क्योंकि जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कह भी दिया कि क्योंकि इसके दूर असरात होंगे तो हमें इस आइनी सवाल का बड़ा, जिसे कहते हैं ना, जल्दी नहीं है इसका जवाब देने की, हमें वी शुड नॉट बी इन हरी, ये उन्होंने कहा आज। तो चलें देखते हैं, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।